नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दुनिया। आज है 11 सितंबर 2025, दिन गुरुवार। आज की हिंदी तिथि है कृष्ण पक्ष चतुर्थी और हम लेकर आए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश और देश की टॉप बड़ी खबरें एकदम सीधे और सच्चे अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। पंजाब के सभी 23 जिले अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। 2000 से ज्यादा गांव में अभी भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है। केंद्र ने पंजाब को 1600 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में जम्मू घाटी की लाइफ लाइन माने जाने वाले जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बुधवार को 16 दिन बाद ट्रैफिक के लिए खोला गया है। सड़क पर कई जगहों पर लगातार लैंडस्लाइड के कारण इसे बंद रखा गया था। सबसे ज्यादा उदयपुर और रामबन जिलों में नुकसान हुआ था। एनएच की बहाली से कश्मीर घाटी से फलों और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति दोबारा शुरू हुई है। लद्दाख के सियाचिन बेस कैंप में हिमस्खलन से 3 जवान शहीद हुए हैं। हरियाणा में 9 सितंबर तक सामान्य से 46% ज्यादा बारिश हो चुकी है। राज्य में औसतन 385.1 मिलीमीटर बारिश होती थी, जो अब तक 563.8 मिलीमीटर हो चुकी है। अब तक सबसे ज्यादा बारिश यमुनानगर में 1080.8 मिलीमीटर दर्ज की गई है। गुजरात के बनासकांठा समेत 3 जिले में पिछले 2 दिनों से 16 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। रायबरेली में राहुल गांधी ने प्रजापति समाज के सम्मेलन में भाजपा और आरएसएस को निशाने पर लिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देश में 90% आबादी ओबीसी, दलित और आदिवासियों की है, लेकिन ये भाजपा आरएसएस के लोग नहीं चाहते कि ये कभी आगे बढ़े। ये चाहते हैं कि दलित वहीं पर रहे, अंबानी जहां पर है वहीं पर रहे। प्रधानमंत्री मोदी खुद ओबीसी है, लेकिन जाति जनगणना पर कुछ नहीं बोलते। मैंने संसद में इस पर सवाल किया तो 1.5 घंटे तक भाषण देते रहे, लेकिन जाति जनगणना पर एक भी शब्द नहीं बोले। बुधवार सुबह 8:30 बजे राहुल गांधी दिल्ली स्थित अपने आवास से रायबरेली के लिए रवाना हुए। दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर लखनऊ पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग से रायबरेली पहुंचे। रास्ते में राहुल गांधी के काफिले को विरोध का सामना करना पड़ा। पीएम को गाली देने के मामले को लेकर योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अपने समर्थकों के साथ राहुल गांधी के रास्ते में धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन के चलते राहुल गांधी का काफिला करीब 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। पुलिस मंत्री दिनेश सिंह को उठाने पहुंची तो भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की भी हुई और इस दौरान राहुल गांधी का काफिला 5 मिनट रुका रहा। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह वही है और जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था। नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी सरकार के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बजट में कटौती के खिलाफ और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्तीफे की मांग को लेकर 1 लाख से ज्यादा लोग बुधवार को सड़क पर आ गए। गृह मंत्री ने ब्रूनो रेतियो ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने रेंस शहर में एक बस को आग लगा दी है। दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र में एक बिजली लाइन को नुकसान पहुंचाने के बाद ट्रेन सेवाएं रोक दी गई है। गृह मंत्री ने प्रदर्शनकारियों पर विद्रोह का माहौल बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। फ्रांस बंद का आह्वान लेफ्ट पार्टियों ने किया है। इस प्रदर्शन को ब्लॉक एवरीथिंग नाम दिया गया है। सरकार ने 80,000 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है। अब तक 200 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। राष्ट्रपति मैक्रो की नीति जनता के एक बड़े वर्ग को लगता है कि मैक्रो की नीतियां आम लोगों के हितों के खिलाफ है और अमीर वर्ग को फायदा पहुंचाती है। बजट में कटौती। सरकार ने खर्चों में कटौती और कल्याणकारी योजनाओं में कमी और आर्थिक सुधार लागू किए हैं। इससे आम जनता, खासकर मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग पर दबाव बढ़ता है। 1 महीना 5 दिन के ब्रेक के बाद भारतीय क्रिकेट टीम आज एक्शन में है। भारत ने 4 अगस्त को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज समाप्त होने के बाद से कोई मैच नहीं खेला है। इस बार फॉर्मेट T20 का है और मंच है एशिया कप। टूर्नामेंट में भारत का पहला मुकाबला दुबई में यूएई से होगा। मैच भारतीय टाइमिंग के हिसाब से रात 8 बजे शुरू होगा। भारत और यूएई दोनों ही ग्रुप ए में है। पाकिस्तान और ओमान की टीमें भी इसी ग्रुप में हैं। ग्रुप की सभी टीमों को आपस में एक एक मैच खेलना है। टॉप 2 टीमें सुपर 4 में होगी।
भारतीय टीम के सामने इस समय सबसे बड़ा सवाल ओपनिंग जोड़ी को लेकर है। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पिछले साल जून में हुए टी20 वर्ल्ड कप के बाद से भारतीय टी20 के ओपनर्स रहे हैं। हालांकि एशिया कप स्क्वाड में शुभमन गिल को भी शामिल किया गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 350 पदों पर भर्ती, एज लिमिट 50 साल, सैलरी 1.5 लाख से ज्यादा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से ऑफिसर स्केल 2 के पदों पर भर्ती निकाली गई। इस भर्ती के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो पद के अनुसार ग्रेजुएशन, बीटेक, एमसीए की डिग्री और न्यूनतम एज लिमिट है न्यूनतम 25 साल, अधिकतम 50 साल है। अधिकतम उम्र में उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस तो इसमें रिटन एग्जाम और इंटरव्यू है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। आपको कौन सी न्यूज सबसे जरूरी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।